हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम प्लेयर में। तो दोस्तों, आज हम फिर देखेंगे जीके जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आने वाले कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में कागजी मुद्रा का प्रचलन किस वर्ष हुआ था? क्या है कि भारत में प्रथम बार जो है कागजी मुद्रा, उसका प्रचलन किस वर्ष हुआ था? ये 1975। याद रखिएगा, 1975 में भारत में पहली बार कागजी मुद्रा का प्रचलन हुआ था। नेक्स्ट है, भारतनाट्यम किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? भारतनाट्यम जो है वह किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? तो याद रखिएगा, ये जो है ऑप्शन सी तमिलनाडु। तमिलनाडु का जो प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है वो है भारतनाट्यम। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। केरल का है कथकली। याद रखिएगा, कथकली जो है कथकली ये केरल का है। असम का है बिहू। बिहू असम का। और आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कुचिपुड़ी तथा मोहिनी अट्टनम जो है वो है आंध्र प्रदेश का। तो याद रखिएगा, कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टनम आंध्र प्रदेश का, कथकली केरल, तमिलनाडु के भारतनाट्यम और असम के बिहू। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, 2 अक्टूबर को किस रूप में मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को किस रूप में? तो 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस, महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर अहिंसा दिवस के रूप में 2 अक्टूबर को जो है वह अहिंसा दिवस के रूप में बनाया जाता है। 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री का भी जयंती मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, गांधी जी ने किस घटना से दुखी होकर असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया? तो ये गांधी जी ने किस घटना से दुखी होकर असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया? तो याद रखिएगा, चौरा चौरी कांड। चौरा चौरी कांड जो 15 फरवरी 1922 में जो हुआ था, चौरा चौरी कांड, इससे प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। लाहौर कांड जो है, लाहौर कांड ये जो है 8 अप्रैल 1929। लाहौर कांड 8 अप्रैल 1929 को हुआ था। 1929 को लाहौर कांड याद रखिएगा। और चौरा चौरी कांड जो है वह 15 फरवरी 1922 15 फरवरी 1922 को हुआ था। नेक्स्ट है, यात्रा किस राज्य का लोक नृत्य है? यात्रा जो है वह किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है यात्रा। बाद बाकी के है कर्नाटक का यक्षगान, तमिलनाडु का भारतनाट्यम, ये सभी है। तमिलनाडु के भारतनाट्यम है, कर्नाटक के यक्षगान और यात्रा जो है वह पश्चिम बंगाल का है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार रुपया नामक सिक्का प्रचलन किस शासक के द्वारा किया गया था? क्या है कि भारत में पहली बार रुपया नामक सिक्का का प्रचलन यानी सिक्का का प्रचलन किस के शासनकाल में? तो ये शेरशाह सूरी के शासनकाल में भारत में पहली बार सिक्का का प्रचलन किया गया था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? महात्मा गांधी जो है वह भारत में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? तो ये जो है महात्मा गांधी ये चंपारण में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग चंपारण में 1917 ईस्वी में। चंपारण में 1917 ईस्वी में सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस घटना के विरोध में गांधी जी ने कैसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी? क्या है कि वह कौन सी घटना हुआ था जिसके विरोध में गांधी जी ने कैसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी? तो याद रखिएगा, ये जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में जो हुआ था, इसी से प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने
ने कैसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी। चौरा चौरी कांड 15 फरवरी 1922 को हुआ था। लाहौर कांड जो है वह एक अगस्त 1929 को। लाहौर कांड 8 अप्रैल 1929। लाहौर कांड 8 अप्रैल 1929 को। और चौरा चौरी कांड 15 फरवरी 1922। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। तो कैसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी जालियांवाला बाग हत्याकांड से प्रभावित होकर। नेक्स्ट है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु है वह कौन थे, तो ये थे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। याद रखिएगा, महात्मा गांधी का जो राजनीतिक गुरु है वह थे गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक गोपाल कृष्ण गोखले के और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है। यक्षगान जो है वह किस राज्य का लोक नृत्य है, तो यक्षगान जो है वह कर्नाटक। याद रखिएगा, कर्नाटक का यक्षगान है। केरल का कथकली जो है केरल का कथकली। तमिलनाडु के भरतनाट्यम और आंध्र प्रदेश के जो है वह कुचिपुड़ी तथा मोहिनी अट्टनम है। याद रखिएगा, केरल के कथकली, कर्नाटक के भरतनाट्यम, तमिलनाडु के है भरतनाट्यम और आंध्र प्रदेश के है कुचिपुड़ी तथा मोहिनी अट्टनम। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है एलोरा की गुफा भारत में किस राज्य में स्थित है। एलोरा की जो गुफा है वह भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। याद रखिएगा, ये महाराष्ट्र में स्थित है, जिसे राष्ट्रकूट के द्वारा बनवाया गया था। क्या है कि राष्ट्रकूट के द्वारा बनवाया गया था एलोरा की गुफा, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी की हत्या 30 फरवरी 1928 को किसके द्वारा किया गया था। क्या है कि महात्मा गांधी का जो हत्या हुआ था 30 फरवरी 1948 को, वह किसके द्वारा किया गया था, तो ये थे नाथूराम गोडसे के द्वारा 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। नेक्स्ट है गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च के समय उसके कितने अनुयायी उसके साथ थे। क्या है कि गांधी जी जो दांडी यात्रा शुरू किए थे तो गांधी जी के साथ कितने अनुयायी उसके साथ थे, तो याद रखिएगा 78 अनुयायी गांधी जी के साथ थे, जो कि दांडी मार्च 1930 में दांडी मार्च हुआ था, जिसमें नमक कानून के विरोध में जो है 300 साबरमती से 358 किलोमीटर की दूरी पर 358 किलोमीटर की दूरी पैदल चलकर महात्मा गांधी ने नमक बनाकर, समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून का जो है वह विरोध किया था। इन्होंने 78 सहयोगी के साथ 1930 ईस्वी में अब क्या है कि 1930 ईस्वी में साबरमती आश्रम से 358 किलोमीटर की दूर पर इन्होंने महात्मा जो है सो नमक कानून का उल्लंघन किया था। नेक्स्ट है किस आंदोलन में महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो डू और डाई का नारा दिया गया था। वह कौन सा आंदोलन था जिसमें महात्मा गांधी ने करो या मरो डू और डाई का नारा दिया था, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन। क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। उसी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने डू और डाई का नारा दिया था। असहयोग आंदोलन जो है असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1922। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1922 असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1922 तथा 1 अगस्त 1922 असहयोग आंदोलन। 1 अगस्त 1922 असहयोग आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1922 था। भारत छोड़ो आंदोलन जो है वह 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1922 तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1922 को हुआ था। तो याद रखिएगा ये सब पॉइंट। नेक्स्ट है
हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? तो हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध है बांसुरी वादन से। शहनाई वादन से संबंध है बिस्मिल्लाह खां। संतूर वादन से संबंध है शिव कुमार। शिव कुमार का संबंध संतूर वादन से तथा तबला वादन का संबंध जो है वह अमीर खुसरो। तो याद रखिएगा, बांसुरी वादन का संबंध है हरिप्रसाद चौरसिया। शहनाई वादन जो है बिस्मिल्लाह खां। तबला वादन अमीर खुसरो। संतूर वादन शिव कुमार। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने अपने जीवन में सिर्फ एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष कहाँ के सम्मेलन में बने थे? महात्मा गांधी जो है वह अपने जीवन में सिर्फ एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो वह कौन सा सम्मेलन था? तो ये बेलगांव सम्मेलन, बेलगांव अधिवेशन था। बेलगांव अधिवेशन 1924 में। बेलगांव अधिवेशन 1924 में यहाँ पर महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, बेलगांव अधिवेशन 1924 में। नेक्स्ट है, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? कुचिपुड़ी जो है वह किस राज्य का जो है वह शास्त्रीय नृत्य है? तो ये आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी तथा मोहिनी अट्टनम है। कर्नाटक का है यक्षगान। केरल के कथकली तथा तमिलनाडु के भारतनाट्यम है। ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? महात्मा गांधी जो है वह दक्षिण अफ्रीका से भारत किस समय लौटे थे? तो ये याद रखिएगा 1915 ईस्वी में। 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो ये 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी जो है वह दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। नेक्स्ट है, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली जो है वह किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये है केरल के। केरल के कथकली है। केरल के आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी तथा मोहिनीअट्टनम है। मोहिनीअट्टनम नृत्य का संबंध किस राज्य से है? मोहिनीअट्टनम का संबंध किस राज्य से है? तो याद रखिएगा, ये जो है मोहिनीअट्टनम, इसका संबंध जो है वह केरल से है। केरल से मोहिनीअट्टनम। कथकली केरल तथा मोहिनीअट्टनम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। तमिलनाडु का है भारतनाट्यम। भारतनाट्यम तमिलनाडु का है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी भारत में सत्याग्रह का प्रयोग पहली बार किस आंदोलन से शुरू किया था? महात्मा गांधी जो है वह सत्याग्रह का प्रयोग जो है भारत में किस आंदोलन से शुरू किया था? तो ये नील आंदोलन। नील आंदोलन से सर्वप्रथम महात्मा गांधी सत्याग्रह का प्रयोग किया था, नील आंदोलन से। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? तो याद रखिएगा, ये सुभाष चंद्र बोस थे, जिन्होंने महात्मा गांधी को जो है सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर सम्मानित किया था, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है, कथकली कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? कथकली जो है वह कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो ये याद रखिएगा, कथकली जो है वह केरल का। कथकली केरल का जो है प्रसिद्ध नृत्य है, कथकली केरल का। नेक्स्ट है, लिंगराज मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? लिंगराज मंदिर जो है वह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिए, लिंगराज मंदिर जो है वह भारत के उड़ीसा में स्थित है, जिसे सोमवंश तथा राजा यताति केसरो ने बनवाया था। सोमवंशा तथा राजा यताति केसरो ने उड़ीसा में लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है, राजघाट किस महान व्यक्ति का समाधि स्थल है? राजघाट जो है वह किस महान व्यक्ति का समाधि स्थल है? तो याद रखिएगा, ये जो है महात्मा गांधी का समाधि स्थल राजघाट है। राजीव गांधी का वीरभूमि राजीव गांधी का, और लाल बहादुर शास्त्री का विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री का। तो महात्मा गांधी का राजघाट,
महात्मा गांधी का राजघाट, राजीव गांधी का वीर भूमि तथा लाल बहादुर शास्त्री का विजय घाट, यह है समाधि स्थल। नेक्स्ट है पोस्ट डेट चेक की संज्ञा गांधी ने किस प्रस्ताव को दिया। पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा महात्मा गांधी ने किस प्रस्ताव को दिया। तो ये इन्होंने जो है क्रिप्स प्रस्ताव को जो है पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्ताव को दिया, याद रखिएगा। नेक्स्ट है गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था। गांधी जी को अर्धनग्न पर फकीर किसने कहा था। तो याद रखिए विंस्टन चर्चिल जो थे, इन्होंने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था सर्वप्रथम। नेक्स्ट है बंगाल में कर का अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने लागू किया था। बंगाल में कर का अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने लागू किया था। तो ये थे लॉर्ड कर्नवालिस जो थे, इन्होंने 1793 ईस्वी में लॉर्ड कर्नवालिस ने बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू किया था, याद रखिएगा। जिसमें था कि 90% भू राजस्व का 90% भाग जो है वह कंपनी को देना था और 10% भाग किसान को अपने पास रखना था इस अस्थायी बंदोबस्त में। नेक्स्ट है भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता जो है वह किसे कहा जाता है। तो ये याद रखिएगा, ये लॉर्ड ग्रांट को भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है, लॉर्ड ग्रांट को। नेक्स्ट है भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात किसने किया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात किसने किया था। तो ये थे लॉर्ड मैकाले के शासनकाल के दौरान अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात भारत में हुआ था। नेक्स्ट है अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज कब की थी। अल्फ्रेड नोबेल जो है इन्होंने डायनामाइट की खोज कब की थी। तो ये 1867 ईस्वी में 1867 ईस्वी में अल्फ्रेड नोबेल जो है वह डायनामाइट का आविष्कार किया था। ये अल्फ्रेड नोबेल जो थे ये स्वीडन के निवासी थे। तो इनका जो जन्म हुआ था 1833 ईस्वी में 12 अक्टूबर 1833 ईस्वी में अल्फ्रेड नोबेल का जन्म हुआ था तथा 10 दिसंबर 1896 को इसकी मृत्यु हुई थी। इन्होंने 1867 ईस्वी में डायनामाइट का आविष्कार किया था। ये एक रसायन शास्त्री थे, रसायन के प्रसिद्ध विद्वान थे अल्फ्रेड नोबेल। नेक्स्ट है सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था। सती प्रथा जो है उस पर प्रतिबंध किसने लगाया था। तो ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे इन्होंने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। ये 1829 ईस्वी में 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे वो सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। तो याद रखिएगा। और लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में जो है 16 अप्रैल 1853 में पहली बार मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर की दूरी पर रेलगाड़ी जो है सर्वप्रथम संचालन हुआ था लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। और लॉर्ड कर्जन तो ये याद रखिएगा इतना पॉइंट। और लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1905 में बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल विभाजन हुआ था। तो ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट है बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने किया था। बंगाल में द्वैध शासन की जो स्थापना है वह कौन से गवर्नर जनरल थे जिन्होंने किया था। तो ये थे रॉबर्ट क्लाइव इन्होंने बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना की थी, रॉबर्ट क्लाइव।
नेक्स्ट है अल्फ्रेड नोबेल किस देश के निवासी थे। अल्फ्रेड नोबेल जो है वह किस देश के निवासी थे, तो ये थे स्वीडन के निवासी थे। इन्होंने 1867 ईस्वी में डायनामाइट का आविष्कार किया था। अल्फ्रेड नोबेल जो थे वो प्रसिद्ध रसायन शास्त्री थे। नेक्स्ट है शिक्षा में सुधार के लिए हंटर आयोग स्थापना किसके शासनकाल में की गई थी। शिक्षा में सुधार के लिए हंटर आयोग की स्थापना किसके शासनकाल में की गई थी, तो ये याद रखिएगा लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हंटर आयोग की स्थापना शिक्षा में सुधार के लिए किया गया था। और तो ये सब ये याद रखिएगा। और लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच पहली बार रेलगाड़ी का संचालन हुआ था। और लॉर्ड कैनिंग बच गया, लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग के 1856 में लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 1856 में विधवा पुनर्विवाह जो है वह कानून लागू किया गया था लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार जो है वह कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो याद रखिएगा ये 6 क्षेत्र। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्र में दिया जाता है। तो वह 6 क्षेत्र कौन सा है, तो याद रखिएगा शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र। क्या है कि शांति, साहित्य, भौतिक, रसायन शास्त्र, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो है वह नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है कोलकाता, मद्रास एवं मुंबई में उच्च न्यायालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुआ था। क्या है कि कोलकाता, मद्रास एवं मुंबई में उच्च न्यायालय की स्थापना जो है वह किसके शासनकाल में हुआ था, तो याद रखिएगा ये जो हुआ था ये कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना जो है वह किसके शासनकाल में हुआ था, तो ये हुआ था लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। तो ये लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में जो है कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 1856 में, याद रखिएगा 1856 में जो है कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो ये थे रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में साहित्य के क्षेत्र में किस गीतांजलि के लिए, क्या है कि गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार 1913 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था, जो कि एक साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। नेक्स्ट है मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था। कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा करवाया गया था। क्या है कि कोलकाता में जो फोर्ट विलियम कॉलेज है उसकी स्थापना जो है वह किसके द्वारा करवाया गया था, तो याद रखिएगा ये जो है वह लॉर्ड ब्लेजली के द्वारा कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करवाया गया था। नेक्स्ट है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। क्या है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो ये थे वारेन हेस्टिंग्स जो थे ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इसी के शासनकाल में 1774 में कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में, जो कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम एशियाई कौन थे। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम एशियाई कौन थे, तो ये थे प्रथम एशियाई जो थे वह थे रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम एशियाई व्यक्ति थे। तो ये याद रखिएगा 1913 ईस्वी में
1913 ईस्वी में गीतांजलि के अनुवाद के लिए इन्हें सर्वप्रथम जो है वह नोबेल पुरस्कार मिला था। एक बात और याद रखिए, लॉर्ड वेलेस्ली, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना भी लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में, लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। लॉर्ड वेलेस्ली, विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा का अंत जो है वह लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था 1829 में। रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो ये 1913 ईस्वी में जो है गीतांजलि के अनुवाद के लिए सर्वप्रथम इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है, भारत प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसके शासनकाल में पहली बार पारित किया गया? प्रथम फैक्ट्री अधिनियम जो है वह सर्वप्रथम किसके शासनकाल में किया गया? तो ये लॉर्ड रिपन, ऑप्शन डी, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में जो है फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था। लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक भी कहा जाता है। 1872 में पहली बार जनगणना लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1882, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट भी जो है वह 1882 में जो है वह लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ था। तो याद रखिएगा, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम लॉर्ड विलियम के शासनकाल में, 1872 में पहली बार भारत में जनगणना, और 1882 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट भी जो है पारित हुआ था इन्हीं के शासनकाल में। नेक्स्ट है, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है? भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है? तो यह याद रखिएगा, लॉर्ड रिपन ही है जो स्थानीय स्वशासन का जो जनक है वह लॉर्ड रिपन ही है। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन किसके काल में हुआ था? बंगाल विभाजन जो है वह किसके काल में? तो ये लॉर्ड कर्जन के काल में 1905 ईस्वी में, लॉर्ड कर्जन के काल में शासनकाल में 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन रद्द किसके काल में हुआ था? बंगाल विभाजन जो रद्द है वह किसके काल में हुआ था? तो ये बंगाल विभाजन रद्द है ये लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में, 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में बंगाल विभाजन रद्द हुआ था। तो दोस्तों, ये थे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि हम इसी तरह के वीडियो निरंतर लाते रहें। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।